हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट तैयार हो जाइए, आज मैं आपको यहाँ पर साइंस का पार्ट 5 कराने वाला हूँ। एक बार सभी लोग प्ले लिस्ट जाके चेक कर लें। तो साइंस की लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ फीचर्स बताए थे ग्रुप्स के और पीरियड्स के। ऑलराइट, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। एक बार आप जाके जरूर देख लें। और मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको करवा रखे हैं। सो यहाँ पर देखिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही। देखिए यहाँ पर 4 या 5 टर्म है आप लोगों के जो आपके एग्जाम में आपसे पूछेंगे, जिनका नाम है एटॉमिक साइज, मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये सारी चीजें मतलब वेरिएशंस अलोंग अ पीरियड या वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। ठीक है, क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें कि हम एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ेंगे एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो एक बार आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, सभी लोग ध्यान देना। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स के मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है और कंप्लीट रिवीजन भी हो चुका है। एक बार आप सभी प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लें। ठीक है, तो रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। वन शॉट भी हर एक चैप्टर का मैंने आपको करवा दिया है। डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हर एक चैप्टर से 4 से 5 लेक्चर्स मैंने ले रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहला टर्म, तो सबसे पहले आप एक काम करना, चैनल पर जो लोग भी विजिट कर रहे हैं पहली बार, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो। और चैनल को प्लीज सभी लोग यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है क्लास की टाइमिंग जो है वो डेली 6 PM इवनिंग पर है एंड ऑल पे सिलेक्ट भी कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। चलिए सो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी आपको देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे रखे। ये आपको पता है ये होता है नीचे की तरफ ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये है ग्रुप 1 के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये भी आपको पता है ये भी एक पीरियड है जो आपको पता है यहाँ पर कौन सा पीरियड है, आपको शायद पता होगा। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किस पीरियड में आता है? क्या आप पहचान सकते हैं किस पीरियड में आता है? मैंने कह दिया सोडियम। बताइए मुझे कि सोडियम कौन से पीरियड पर आता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा पिछला रिवाइज करा दे रहा हूँ। 281। सो हाउ मेनी सेल्स इन द सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने सेल्स हैं? नंबर ऑफ सेल्स KLM 3 हैं। सो इट मींस ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं इसमें? 3। ये आपको यहाँ पर बताना नहीं है बट मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं इसमें? 3 हैं, क्योंकि 281 इसमें KL और M अब सब में सेम ही होते हैं, आपको पता है अलोंग अ पीरियड। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। सो ये पीरियड्स हैं और मैं आपको बता देता हूँ ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऑलराइट, चलिए सो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 3 है तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। लिख देता हूँ यहाँ पर थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स। नाउ फ्रेंड्स चलिए अब हम कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पर? एटॉमिक साइज। ऑलराइट, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है? एटॉमिक साइज है। जरा देखेंगे आप सब लोग। देखिए आप लोग, आपकी बुक्स हैं, आपके पास आपके नोट्स हैं। ठीक है, अगर उनसे कुछ समझ में नहीं आता है तो देखिए डेफिनेशन तो आपके पास है, लेकिन हो क्या रहा है इनमें, कैसे किसी एटम, कैसे किसी यहाँ पर एलिमेंट दिख रहा है आपको, देखिए ये एटम्स हैं। ऑलराइट, इनका कैसे साइज बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में देखना है हम यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग अपने मन से लिखेंगे, मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, सो एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले एटॉमिक साइज की बात करें तो ग्रुप के अलोंग जाते हैं। ठीक है, ये है हमें ग्रुप्स। यहां पर आपके पास ये हो गया ग्रुप। देखिए ग्रुप के अलोंग जाने का मतलब नीचे की तरफ गए। ठीक है, अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ ग्रुप से क्या मतलब है कि टॉप टू बॉटम। एटॉमिक साइज में क्या होगा, एटम का साइज क्या हो जाएगा। ठीक है, एटम ही हुए। ठीक है, ये एटम हुए आपके, ये लिथियम, सोडियम। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं लेता, क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है यहाँ पर देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करता है और आपको ये भी पता है कि वो एक गैस है, वो एक मेटल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हाइड्रोजन ले सकते थे बट नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर मेटल्स ज्यादा लेना आप लोग। ठीक है, सो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है, इसलिए यहाँ पर मेटल ले रखा है हमने। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स हैं आपको पता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, ये आपको पता है कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले चीज आप मुझे बताइए डाउन द ग्रुप। ठीक है, एटॉमिक साइज में देखिए अगर नीचे की तरफ आने में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, मतलब सेल्स बढ़ते रहते हैं। अब देखिए यहां पर आपको पता है 2,1। ऑलराइट, ये आपका लिथियम कितना होता है? देखिए
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो 2,1 यहाँ पर देखिए 2 आपके शेल्स हैं, एक ये। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ आपके 3 शेल हो जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ आपके 1 2 3 ऐसे करके 4 सेल हो जाएंगे। ऑलराइट, 2 ये आपको पता है पोटेशियम है ना, पोटेशियम होता है 19 होता है 2881। ऑलराइट, तो देखिए 2881 मतलब लास्ट में आएंगे तो आपके पास देखिए बहुत सारे दिखेंगे। ये आ गया 1 इस तरीके से। तो एक लार्ज एटम दिखेगा आपको, सबसे बड़ा बिगेस्ट एटम दिखेगा यहाँ पर अलॉन्ग ग्रुप जाने में, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये देखिए 5 हो गए। ऑलराइट, तो बस आपको मैं बता दूं क्या होता है। जैसे अगर आप अलोंग द ग्रुप या फिर डाउन द ग्रुप आते हैं, सो एटॉमिक साइज, अबाउट द एटॉमिक साइज के बारे में बात करें तो एटॉमिक साइज आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अगर आप पेपर में आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। मैंने आपको देखिए बता दिया है, आपको लिखना है बस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। और आप लोग एक चीज और लिख सकते हैं, क्या, थोड़ा सा बड़ा लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, देखिए यहां पर हो क्या रहा है, ये सेंटर में जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, यहां पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से, ठीक है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है। मतलब यहां पर वैलेंस शेल होंगे, मतलब वैलेंस शेल दिख रहा है आपको, ये लास्ट वाला वैलेंस शेल ही होता है, ठीक है। यहां पर देखिए वैलेंस शेल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से जो भी वैलेंस सेल की डिस्टेंस है वो भी बढ़ते जा रही है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है। देखिए ये न्यूक्लियस यहाँ पर देखिए इतनी सी डिस्टेंस है बस, अब देखिए बढ़ गई फिर बढ़ गई। सो आप कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, ये देखिए, इसीलिए क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है ये भी आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। और एक रीजन और है आपके पास कि न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस और जो वैलेंस सेल में न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल की जो डिस्टेंस है वो भी अलोंग ग्रुप जाने में इंक्रीज होते जा रही है। सो यहां पर आपको पता है, यहां पर स्मॉलेस्ट साइज होगा एटम का, ठीक है, स्मॉलेस्ट, और यहां पर बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ आने में सबसे मेन चीज आपका बनता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट अबाउट अलोंग अ पीरियड। अब देखिए पीरियड्स के अलोंग क्या होता है, यहां पर मैं आपको बताता हूं। आप लोग देखिए सोडियम है, सोडियम क्या होता है 281। अब मुझे बताएंगे आप लोग, देखिए 281 हुआ और ये हुआ आपका 282, फिर ये हुआ आपका 283। अब मुझे आप खुद बताएंगे, फिर 284, ऐसे करते करते आगे तक जाएगा, यहाँ पर 287 भी आ जाएगा। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या, जरा ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है। ये देखो तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक साइज बढ़ जा रहा था, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक साइज बढ़ जा रहा था। बट अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो नंबर ऑफ सेल्स सेम है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है, यहां पर कैसे पता चलेगा हमें कि साइज कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, किसी एटम का साइज कैसे बढ़ेगा, ठीक है, कहां पर ज्यादा होगा कहां पर कम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर अगर मैं ऐसे जाऊं अलोंग अ पीरियड जाऊं, ध्यान सुनना, ये अलोंग अ पीरियड जा रहा हूं, आप लोग देखिए आपको एक चीज यहां पर कॉमन दिख रही होगी, नंबर ऑफ सेल्स तो कॉमन है, हर किसी में 333 है, ये भी आपको पता है, होगी क्योंकि थर्ड पीरियड चल रहा है तो 3 चलते रहेगा। बट एक चीज ऐसी है जो बार बार इंक्रीज कर रही है, ठीक है, वो क्या है, मतलब हर एक एडजेसेंट एलिमेंट में इंक्रीज कर रही है। तो पहले यहां 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे करते 5 और 6, फिर 7 हो गया। ऑलराइट, सो क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक टर्म है जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से, बट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है कि हो क्या रहा है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे होता क्या है। यहाँ पर साइज क्या होता है, स्मॉलेस्ट हो जाता है, यहाँ पर छोटा हो जाता है इधर को जाने में, और यहाँ पर लार्जेस्ट या बिगेस्ट कुछ लिखिए, इधर को छोटा। अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। एक टर्म मैंने आपको कहा जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा मैं एक काम करता हूं, ये आपको अगर लिखना होगा कि स्मॉलेस्ट हो रहा है या घट रहा है, बढ़ मतलब कम क्यों हो रहा है साइज और घट क्यों रहा है, ठीक है। यहाँ पर लीस्ट है और वहां पर हाईएस्ट है, मतलब यहाँ सबसे यहाँ पर लार्जेस्ट है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट है। क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके से पहले इतना छोटा, ठीक है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, ओ सॉरी गलत हो रहा, पहले आप यहाँ पर लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट लिखेंगे ना। चलिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग ध्यान देना। देखिए सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए ये है एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज के बारे में बात हो रही है, यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है, ध्यान देना। फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया,
फिर इतना हो गया, ऐसे करते छोटा होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से छोटा होता रहेगा। आप इसको बड़ा बना लेना जिससे कि और भी लास्ट में छोटा बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर सबको? चलिए मैं आपको और चीज़ें इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। मान लीजिए पहले ये था, फिर थोड़ा सा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ऐसे करते करते आपका मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा हो गया। ये दो बना ला क्योंकि जगह नहीं है इसलिए नहीं बनाई मैंने। ठीक है, अब हो क्या रहा है ध्यान से सुनना। यहाँ पर मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने क्या कहा, एक टर्म है, अगर आपको आंसर लिखना है कि क्यों अलोंग अ पीरियड जाने में एटॉमिक साइज घट रहा है, क्यों, तो इसका रीजन लिखना ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑलराइट, ये इसका एक रीजन है। अब मैं आपको बताऊं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपका 11th में है और आपको 11th में ही पढ़ना है। बट यहां पर मैं बताता हूं हो क्या रहा है, ध्यान सुनना। इसी को मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या है, मैंने क्या कहा, देखिए ये होते हैं आपके ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल के ये हुए 1 2 3 4। इनर सेल में के इलेक्ट्रॉन्स क्या दिख रहे हैं आपको, हर केस में इक्वल दिख रहे हैं। यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए यहां पर मैं बताता हूं आपको, देखिए ये हो गया हमारा सेल, यहां पर एक न्यूक्लियस होता है जो कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं। होता क्या है, ध्यान सुना, न्यूक्लियस पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे जब नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्यों नहीं, तो आप बताइए क्यों, ये बताइए कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। आपको पता है यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे पॉजिटिव रिपल एंड नेगेटिव रिपल करते हैं, ये आपको पता है। सो यहां पर ध्यान सुनना, हो क्या रहा है, मतलब न्यूक्लियस एक फोर्स दे लगाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा। ध्यान सुनना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या बोला मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने भी, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ को फोर्स करेगा। ठीक है, मतलब यहां पर ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहां पर मुझे बताइए, अभी मान लीजिए वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसने इसको पुल किया क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब यहां पर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हो क्या रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है जो कि कहां पे लग रहा है, न्यूक्लियस लगा रहा है किस पर। ठीक है, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है और बाहर से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, एक फोर्स यहाँ पर देखिए जनरेट करेंगे फोर्स, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर की तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज के अंदर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ आएंगे। अब उससे होगा क्या, अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब आप दूसरे वाले एलिमेंट में जाएंगे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है आपका, इसने इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, अभी देखिए कम किया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब क्या हुआ, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, अब और ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ। ऐसे करके मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ। अब देखिए 1 2 और 3, सो 3 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भाई आएगा तो सही अंदर को। ठीक है, ये अंदर आएंगे सारे, मतलब एक फोर्स लगेगा अंदर। ठीक है, अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका नाम ही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। ऑलराइट, और हो क्या रहा है, जैसे जैसे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे वैलेंस शेल में, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बढ़ते रहेंगे। ऑलराइट, वैलेंस शेल में देखिए इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम है, नंबर ऑफ सेल सेम है, लेकिन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जा रहे हैं। उनके बढ़ने के कारण क्या लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि पुल कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को। ठीक है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को पुल कर रहा है। ठीक है, अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, अंदर अपनी तरफ को खींचेगा। तो ऐसे ऐसे करते जब अपनी तरफ को खींचते रहेगा तो आपको पता है यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव को अंदर को खींच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, क्या होगा बताइए, मैं किसी को अपनी तरफ खींचू, ध्यान से सुनिए, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑलराइट, मेरे पास देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये पॉजिटिव है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये 3 लोग हैं अब। ठीक है, अब और ज्यादा फोर्स लगेगा, 4 हैं, अब और ज्यादा अंदर को जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते जैसे आपके पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
तो न्यूक्लियस क्या करेगा, और भी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं, इसे न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण ही ये हो रहा है। सो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान सुना। तो यहाँ पर देखिए फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ को। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण, ठीक है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, नेट इफेक्टिव, सॉरी ये जहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, यहां पर क्या होगा, एटॉमिक साइज सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ ले रहा है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। ठीक है, बस यही था इसमें, इसको मैंने आपको समझा दिया है। अगर इस क्वेश्चन में आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये लिख लेना, सबसे पहले आपको मार्क्स मिल जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टर्म होते हैं, अभी शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं। ठीक है, 11th क्लास में देखेंगे, अगर मौका मिलेगा तो आपको पढ़ाने का तो हम वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आप ये इसको ध्यान दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ऑलराइट, एलिमेंट्स की मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये पता होगा कि देखिए मेटल्स कौन होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर लेते हैं, वो अच्छे मेटल हो कहलाए जाते हैं। ठीक है, और आपको ये पता है। और नॉन मेटेलिक क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, जो नहीं कर पाते, जिनकी गेयरिंग टेंडेंसी अच्छी होती है, वो नॉन मेटेलिक। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यान सुनना, इसको तो आप फिर से वही चीज लिख सकते हैं इसके अंदर। बताइए, तो लिथियम के पास क्या स्मॉल, मतलब इसका साइज छोटा, इसका थोड़ा बड़ा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा, ऐसे करते करते यहाँ पर सबसे बड़ा। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस। और अभी देखिए ये डिपेंड करेगा किस पे, आप लोग लिख सकते हैं। अगर मैं ग्रुप के अलॉन्ग की बात करूं तो एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की लूजनिंग टेंडेंसी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा होगी। उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो गया तो वो बहुत अच्छा मेटल कहलाया जाएगा। मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर लिख देना मोस्ट मेटेलिक और यहाँ लिख देना लीस्ट मेटेलिक। ऑलराइट, ये क्लियर है आपको, क्योंकि यहाँ पर लूज ही नहीं हो पा रहे, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी नहीं है, तो लीस्ट मेटेलिक हो गया। अब इसका उल्टा आप लिख सकते हैं, अगर लीस्ट मेटेलिक है तो साथ ही साथ ये क्या हो गया आपका, मोस्ट नॉन मेटेलिक भी हो गया। ठीक है, मोस्ट नॉन मेटेलिक भी हो गया। अब ये अगर मोस्ट मेटेलिक है तो ये लीस्ट क्या हो गया, लीस्ट नॉन मेटेलिक भी हो गया। बस इतना सही है। अब ये देखिए एक जो मैं बता दिया आपको, एटॉमिक साइज। ऑलराइट, एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा बढ़ते रहेगा उतना अच्छा क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर आएगा। ठीक है, उतने अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक एलिमेंट जो भी है। ऑलराइट, चलिए क्लियर है यहाँ तक सबको। देखिए सो मैंने बता दिया आपको। देखिए और डिपेंड आप लोग अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस के बढ़ने के कारण भी हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर एटॉमिक साइज के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ते रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो भी मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी आपका क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने में देखिए बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा और यहाँ पर सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर जो है लूज नहीं हो पा रहा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, नेट जो मैंने बताया, देखिए ग्रुप के अलॉन्ग भी न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या है, ऊपर जो है वो ज़्यादा है और नीचे क्या है, कम है। ठीक है, नीचे कम है, इस कारण भी हो रहा है। इस कारण भी क्या हो रहा है, मैं बता दिया आपको, इस कारण भी यही हो रहा है, क्या, ये नीचे वाला मोस्ट मेटेलिक हो रहा है। ठीक है, और सिमिलरली लीस्ट नॉन मेटेलिक भी हो रहा है। इसका आप सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जरा ध्यान सुनना। हाँ, ये हो गया आपका एटॉमिक साइज जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता रहेगा। व्हाट अबाउट पीरियड, अब पीरियड के अलॉन्ग तो आप एक ही चीज लिखना है, मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू क्या, नेट ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। मतलब ध्यान से सुनना। तो यहाँ देखिए अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वो क्या है, अगर देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा, तो आपको पता है यहाँ पर तो साइज बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो सकता। क्योंकि आपको एक चीज और पता है, न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
ज़्यादा खींचता है, जिसके कारण साइज भी छोटा जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही नहीं सकता। और एक भी ये भी चीज़ आपको पता है 287 है। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देना किसी को इम्पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल है, मतलब गेनिंग टेंडेंसी अच्छी है। सो मतलब यहाँ पर आप अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर देखिए लीस्ट मेटेलिक हो गया है, ठीक है, और लीस्ट मेटेलिक हो गया, बट मोस्ट नॉन मेटेलिक हो गया, मोस्ट नॉन मेटेलिक मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए लूज नहीं कर पाया, गेनिंग टेंडेंसी अच्छी है, मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा अच्छा है इस जगह पर। ऑलराइट, मोस्ट नॉन मेटेलिक क्या लिखेंगे, मोस्ट, इधर को मोस्ट नॉन मेटेलिक, ऑलराइट, इधर को आने में, ऑलराइट, ऐसे आने में, जरा ध्यान सुनना आप लोग, ऐसे आने में, ऑलराइट, लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। और यहां पर लीस्ट मेटेलिक, तो ये क्या होगा, मोस्ट मेटेलिक, क्योंकि यहां पर देखिए न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, ठीक है, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बहुत ही कम है, कम होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। और मोस्ट तो लीस्ट है यहां पर, इसका उल्टा बस लीस्ट नॉन मेटेलिक। बस आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं होता, बस आपको ध्यान देना है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उसके कारण क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक करेक्टर अच्छा होगा, मोस्ट मेटेलिक। देखिए एटॉमिक साइज यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो मोस्ट मेटेलिक, देखिए एटॉमिक साइज यहाँ पर ज़्यादा होता है ना, ये देखिए इस तरीके से, ये एटॉमिक साइज ज़्यादा उतना अच्छा क्या, इलेक्ट्रॉन लूजनिंग टेंडेंसी, मतलब ये लूज हो जाएगा अच्छे से। वहाँ पर देखिए बस ये चीज़ आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब एक दूसरे से क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं, बस आपको एक चीज़ याद रखना है, बस कुछ नहीं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हर जगह पे इसी को छाप दीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है यहाँ पर क्या है, उसके बारे में देखते हैं, चलिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देखिए जो थर्ड टर्म है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, एटॉमिक साइज पढ़ लिया है, क्या होता है अलोंग अ ग्रुप जाने में, ठीक है, अलोंग अ ग्रुप या फिर अलोंग अ पीरियड, और मेटेलिक या नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में पढ़ लिया है। अब आप इसको लिख देंगे बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, मतलब इजी आपके देखो बहुत अच्छे से समझाया आपको, बिल्कुल जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ट्रांसलेशन भी आराम से कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पर जो है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड से क्या मतलब है, ध्यान सुनना, आपको पता है मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड से मतलब कि किसका बेसिक करेक्टर, मतलब नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब बेसिक या फिर एसिडिक करेक्टर किसका अच्छा होगा, ठीक है, कहां पर अच्छा होगा, कितना ज्यादा होगा किसका। देखिए यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एक काम करते हैं, आप दूसरा एक ग्रुप ले लेते हैं, वो भी ले सकते हैं आप लोग, मैं दूसरा लेता हूँ, मैग्नीशियम कार्बन, ये सेकेंड ग्रुप है, ठीक है, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ठीक है, और यहाँ पर रेडियम, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर ये हो गए इनको ऑक्साइड्स बनाने, तो इनके आगे ओ लगा सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए ऑक्साइड्स है, और यहाँ पर आप लिख लेते हैं क्या, ये ऑक्साइड्स है। एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले ध्यान सुनना आप लोग, नेचर ऑफ ऑक्साइड पता करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिक ऑक्साइड मतलब बेसिक कौन होते हैं, बेसिक कौन होते हैं, देखिए बेसिक कौन होते हैं ना, तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल के जो भी ऑक्साइड दिखेंगे वो बेसिक करेक्टर को, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑफ बेसिक नेचर, ऑलराइट, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, सबके सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। देखिए ऑक्साइड्स और नॉन मेटल आर ऑफ क्या, एसिडिक नेचर, तो कौन कितना एसिडिक होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कितना अच्छा एसिडिक नेचर होगा, कहाँ पर। देखिए आप मुझे बताइए, अभी देखिए इससे ध्यान सुनना, देखिए ऑक्साइड तो सब में ही है, लेकिन बात है किसकी, मेटल की। अगर जो जितना अच्छा मेटल होगा मतलब उतना ही अच्छा मेटल ऑक्साइड भी होगा, और जितना अच्छा मेटल ऑक्साइड होगा उतना ही अच्छा उसका बेसिक नेचर भी होगा, बेसिक करेक्टर भी होगा। अब ये तो आपको पता चल गया, मैंने आपको बता दिया है, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर है MgO। अब डाउन द ग्रुप आने में आपको पता है होता क्या है, साइज इंक्रीज होते रहता है। अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा यहाँ पर क्या होगा, अच्छा मेटल होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की लूजनिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से लूज हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस से बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है, या आप कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने के कारण भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा तो वो सबसे अच्छा मेटल, तो ये मोस्ट मेटल, तो मोस्ट मेटल में आप क्या लिख सकते हैं, मोस्ट बेसिक, तो ये मतलब कि ये क्या होगा, मोस्ट बेसिक होगा, ऑलराइट, और ये होगा आपका लीस्ट बेसिक।
क्लियर है? क्लियर है? अब इसी का एसिडिक बता दीजिए, इसी का एसिडिक कर लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए, मोस्ट बेसिक, तो यहां पर क्या होगा, लीस्ट एसिडिक। अब देखिए लीस्ट एसिडिक क्यों, क्योंकि एसिडिक क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड। अब नीचे को क्या है आपको पता है, नीचे को नॉन मेटेलिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होती है। सो नॉन मेटेलिक की प्रॉपर्टी कम होने के कारण एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जा रहा है, तो यहाँ पर नॉन मेटल तो होगा ही नहीं है, ठीक है, नॉन मेटल तो होगा ही नहीं, तो लीस्ट एसिडिक और यहाँ पर मोस्ट एसिडिक। ऑलराइट, मोस्ट एसिडिक। बस नीचे को आने में ये हो रहा है। अब सेम थिंग यहां भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बताइए यहां पर देखिए आप लोग क्या है, यहां पर लूजनिंग टेंडेंसी, मतलब सॉरी हाँ लूजनिंग टेंडेंसी अच्छी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लूज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहां पर देखिए अट्रैक्शन कम हो रहा है, ठीक है। यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर एटॉमिक साइज के भी बारे में कह सकते हैं आप, एटॉमिक साइज ज्यादा है, एटॉमिक साइज ज्यादा है, इसीलिए क्या है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा तो अच्छा एक मेटल है, और अच्छा अगर एक मेटल है तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये हो गया आपका मोस्ट बेसिक, इधर की तरफ लेफ्ट टू राइट में ये हो गया मोस्ट बेसिक, और इधर को हो गया लीस्ट बेसिक, क्योंकि यहां पर तो बहुत पता है ना आपको एटॉमिक साइज, जो एटम का साइज है वो छोटा है, छोटा होने के कारण क्या हो रहा है, लूज नहीं कर पाएगा, तो लूज नहीं कर पाएगा तो एक अच्छा मेटल भी नहीं होगा, अच्छा मेटल नहीं होगा तो वो एक अच्छा बेसिक कैरेक्टर भी नहीं होगा, बेसिक ऑक्साइड भी नहीं होगा, ठीक है, अच्छा बेसिक ऑक्साइड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसका उल्टा लिख दीजिए, मोस्ट एसिडिक। अब आप समझ गए होंगे ये हो गया मोस्ट एसिडिक, और ये हो गया आपका लीस्ट एसिडिक, ठीक है, लीस्ट एसिडिक। बस ऑलराइट, अब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएंगे, तो ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब यहाँ पर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी यहाँ पर तो बहुत ही बेकार होगी, तो इसलिए लीस्ट नॉन मेटेलिक के साथ साथ, तो लीस्ट नॉन मेटेलिक है तो लीस्ट एसिडिक नेचर भी होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मैंने आपको समझा दी। लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो क्या है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आइए उसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब आपका जो लास्ट टर्म है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम या फिर टेंडेंसी ऑफ एन एटम, कुछ भी कह सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्डिंग विद अदर एटम्स। ये ध्यान सुनना, विद अदर एटम्स, तो मतलब ध्यान सुनना, एटम की यहां पर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, अट्रैक्टिंग टेंडेंसी एटम की, कौन से एटम, सॉरी हाँ एटम की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसको, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, जो भी एबिलिटी होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ठीक है, अपनी तरफ खींचने की। अब किससे खींच रहा है, दूसरा एटम को भी अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, यही कहते हैं जो ज्यादा अच्छे से खींच लेगा, ठीक है, जो ज्यादा अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा दूसरे एटम के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी, ठीक है, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी, ठीक है। तो मतलब यहाँ ध्यान सुनना, बेसिकली यहाँ पर ध्यान सुनना, ये आपका जो होता है स्टूडेंट चलिए अब लास्ट टर्म मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जो कि है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब इसके बारे में जरा देखते हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप लेते हैं, ठीक है। चलिए एक हेलोजन ग्रुप आपको पता है क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे करके एस्टेटाइन भी होता है यहाँ पर एक, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सभी लोग ध्यान से सुनना, ये डिपेंड करता है किस पर, एटॉमिक साइज पर। मैं आपको बताता भी होता क्या है, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा, एटॉमिक साइज जितना कम उतनी ज़्यादा क्या, उतना ही अच्छा क्या इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उतनी ही अच्छी क्या होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एटॉमिक साइज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो मतलब अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो मैं इसको इन्वर्सली कर लेता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो। ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है चीजें, इनसे सब कुछ समझ में आ जाता है। एटॉमिक साइज ज्यादा या फिर एटॉमिक रेडियस कह लीजिए, एटॉमिक साइज के लिए, अगर जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना ही क्या होगा,
उतना ही क्या होगा, उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उतना ही कम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कोई एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए कोई भी एटम मतलब, और जितना कम एटॉमिक साइज होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो मतलब ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं हायर द, या फिर हायर मत लिखिए, आप स्मॉलर लिखिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। स्मॉलर द साइज या फिर रेडियस कह लीजिए, स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम, हायर द, इसका मतलब यही हुआ, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ऑफ दैट एटम, दैट पर्टिकुलर एटम। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसकी अगर डेफिनेशन बताऊँ आपको समझ जाएंगे आप लोग। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसमें ये होता है, देखिए एटम की एक एबिलिटी होती है, वो क्या करता है ना, ध्यान सुनिए। एटम की एक ऐसी एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, ठीक है, टू अट्रैक्ट, एटम की एक ऐसी एबिलिटी जो अट्रैक्ट कर रहा है किसको, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो भी एबिलिटी होती है कहां पर, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर, किससे, अदर एटम से, विद अदर एटम्स। मतलब देखिए सिंपल डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्डिंग विद अदर एटम्स। ऑलराइट, ध्यान सुनना, मतलब कौन कितना अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, कौन सा एटम दूसरे एटम के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वही क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना, इसका साइज, अब डाउन द ग्रुप जाने में आपको पता है साइज ये। अब ये कैसे किसी, मान लीजिए एक एटम आपका यहाँ पर और है, यहाँ पर तो रेडियस वैसे ही बहुत बढ़ गया। ठीक है, रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस बढ़ गया तो ये तो अब यहीं अट्रैक्ट नहीं हो रहा अच्छे से, ये न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्शन नहीं है इसका, तो कैसे किसी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, नहीं खींच सकता। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मतलब यहाँ देखिए ये वैसे इसका क्या है, जो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पहले से ही बहुत ज्यादा क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। ठीक है, पहले से न्यूक्लियस पे बहुत ज्यादा फोर्स रहेगा, उसके कारण क्या होगा, जो भी इसके साथ दूसरा एटम आएगा वो क्या, दूसरे एटम के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो मतलब ये यही होती है, जो जितना खींच सकता है अच्छे से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, दूसरे एटम के, वही उतना ही अच्छा क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खींचने का मतलब ये है, मान लीजिए एक एटम ये है और एक ये है, एक ये है, तो दोनों के ये है। अब कहां पर कैसे खींचेंगे, शेयर, मतलब जैसे अगर मान लीजिए इनने बॉन्डिंग बना दी इस तरीके से, आपको पता है ये बना दी कोवेलेंट बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड से। अब अगर ये अच्छा है, ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, इसको देखिए इसका साइज अगर छोटा है, इसका साइज अगर छोटा है, एक एलिमेंट, एक एटम है ऐसा जिसका साइज छोटा है, ऑलराइट, इसका साइज छोटा है। अब देखिए ये दोनों, ये भी एक अदर एटम है, इसका साइज बड़ा है। अब यहां पर देखना, ये एक्स मान लीजिए, अब इसका ऑलरेडी इससे क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन का ना, इस एटम के इस वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो शेयर, जो कहाँ टेक पार्ट कर रहा है आपका शेयरिंग में टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये अपनी तरफ इसको खींचेगा तो साथ साथ जब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बनाएंगे ना, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा ना, ये वाला एटम इस वाले इलेक्ट्रॉन के, इस वाले जो दूसरा एटम है उसके उसके जो यहाँ पर जो है वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको भी अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। मतलब थोड़ा सा एक तरह के वहां से शिफ्टिंग होगी, बस शिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ एन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ, ऑलराइट, क्या बोला हमने, शिफ्टिंग ऑफ एन, ध्यान सुनना, शिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, बस यही होता है, कंप्लीटली अपनी तरफ नहीं लाता, बस एक थोड़ा सा शिफ्टिंग होती है। वो किस कारण हो रही है मैं बताया, एटॉमिक रेडियस के कारण हो रही है। जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना कम क्या, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना कम शिफ्टिंग, मतलब उतना ही कम क्या होगा, देखिए ये लिखा गया ना, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उतना ही कम शिफ्टिंग करेगा फिर वो। बस यही है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो सेम आप यहाँ भी कर लेना, बस आपको लिखना ये है, इससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ऑलराइट, इससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे और आप लोग और अच्छे से समझते हैं। इसको न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं। एक चीज और लिख लीजिए, न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला ना मैंने, वही। सो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा अच्छा, ठीक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान देना, और जो कि यहाँ पर यूज होगा, आप ये देखिए
इस तरीके से। ऑलराइट, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बस इतना ही है। अब इनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में साइंस के अंदर मैं आपको कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आप और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऑलराइट, मैंने क्या बोला समझ गए सभी लोग? देखिए ये हो गया डाउन द ग्रुप, और यहां पर लिख देता हूं ये होगा आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नीचे को आएंगे तो क्या होगा? मोस्ट लीस्ट। ऑलराइट, क्या होगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट। यहां अब सेम चीज यहां पर देखिए क्या होगा? लीस्ट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज कम है, सो लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, और इधर को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलिए फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। ऑलराइट, बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको और भी अच्छी तरीके से चीजें बताऊंगा अब इसमें, ठीक है? मतलब क्वेश्चन के साथ आपको काफी चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है? इससे क्वेश्चंस बनेंगे, रीजन भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है? कि यहाँ पर अलॉन्ग द पीरियड जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा क्यों होती है, रीजन भी पूछ सकते हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, ठीक है? और एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज कम है तो उतना ही अच्छा क्या होगा? जितना साइज कम उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये साइंस की क्लास भी अच्छी लगी होगी। पार्ट 2 मैंने आपको करा दिया उसका, मॉडर्न पीरियड टेबल का। अब मैं आपको इसके अंदर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में कभी ले लूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए आपको पता है हमारा मैथ्स भी है, मैथ्स का रिविजन चल रहा है। रिविजन तो हो चुका है, प्रैक्टिस आपकी चल रही है। सो फ्रेंड्स, आप लोग बस एक काम करना, वीडियो को जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, और चैनल पर जो लोग भी विजिट हुए हैं पहली बार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अब हम। आपको पता है देखिए यहाँ पर क्लास की जो टाइमिंग है डेली 6 PM है। तो चलिए, तो टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।